जय माता दी, जय मां कामाख्या। रहस्यमय ज्ञान की दुनिया में ले चलते हैं। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरि प्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल आजकल के जो युवा पीढ़ी है, जिनके यहां बच्चे पैदा हो रहे हैं और जिनका विवाह होने जा रहा है, उन्हें यह नहीं मालूम है कि गंडात होता क्या है, गंडमूल नक्षत्र क्या होते हैं, और फिर इसका खामी आ जाना वो स्वयं भी भुगतते हैं। कष्ट भी आता है, तकलीफ भी होती है, और फिर कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाता है तो कहता किसी ने जादू टोना कर दिया, तेरी औरत के ऊपर वशीकरण कर दिया। और यदि पुरुष है तो कहेगा कि किसी औरत ने उसको खिला पिला के अपने वश में कर लिया। इस प्रकार के उल्टे सीधे इल्जाम लगाते हैं, और कई बार तो पति या पत्नी में से कोई न कोई आत्महत्या कर लेता है। तो यह सब क्यों होता है? हम उस कारण का आज विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं कि पहले तो यह ज्ञान होना चाहिए आपको कि गंडमूल नक्षत्र क्या होता है। गंडमूल नक्षत्र क्या होता है ये किसी को मालूम ही नहीं है, क्योंकि उन्हें कभी न तो उन्हें किसी पंडित जी के पास जाकर के बैठे, और न कभी किसी आध्यात्मिक गुरु के पास जाकर के बैठे, और न कभी उन्हें नक्षत्रों के ऊपर कोई किताब पढ़ी कि नक्षत्रों का प्रभाव अपने मन मस्तिष्क कर्म पर क्या प्रभाव पड़ता है। उन्हें तो सिर्फ एक ही चीज सिखाई गई, हाय पैसा पैसा कमाना है, तुम्हें अच्छी सर्विस प्राप्त करना है, अपने पैरों पे खड़े होना है, बस जिंदगी जाए भाड़ में। परंतु ये नहीं सोचते हैं कि बाद में पति पत्नी अलग हो जाएंगे, जो बच्चा होगा वो बच्चे की मौत हो जाएगी, परिवार के किसी दूसरे सदस्य की मृत्यु हो सकती है। ये कुछ भी नहीं सोचते हो। और गंडमूल नक्षत्र की वजह से मनुष्य का जीवन बर्बाद हो जाता है। उसके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होता है। जिंदगी में कष्ट के सिवा उसको कुछ नहीं मिलता। तो सभी अपने अपने परिवार वालों को यह समझाएं, यदि समझा सकते हो तो, कि गंडमूल नक्षत्र में यदि कोई बच्चा या बच्ची उत्पन्न होते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। और इसी वजह से कई स्त्रियां अपने विवाह करने के बाद में, एक बच्चा उत्पन्न करने के बाद में पति से बहुत कम समय उनका मिलन हो पाता है। कई बार पुरुष चरित्रहीन हो जाता है, कई बार स्त्री चरित्रहीन हो जाती है, और जिंदगी बर्बाद हो जाती है। आज हम इसी विषय के ऊपर आपको बताने जा रहे हैं। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। तो ज्येष्ठा नक्षत्र, मूल नक्षत्र, अश्लेषा नक्षत्र, मघा नक्षत्र, रेवती नक्षत्र और अश्विनी नक्षत्र में यदि कोई बालक या बालिका उत्पन्न होते हैं तो वो गंडमूल नक्षत्र में उत्पन्न हुए ऐसा माना जाता है। इसकी शांति होती है, और यदि बिना शांति किए, बिना पूजा पाठ किए यदि आपने अपनी जिंदगी को चलाया तो बहुत सारा जिंदगी में नुकसान हो जाता है। आधी जिंदगी तक या तो पत्नी बचती है या पति बचता है, और विधुर या वैवाहिक जीवन व्यतीत करना पड़ता है।
अगर ऐसा नहीं हुआ तो कंगाली में जीवन व्यतीत करना पड़ता है, दरिद्री जीवन व्यतीत करना पड़ता है, हर समय किसी न किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। तो इस बात को अवश्य समझ लो कि जिसके यहां बच्चा पैदा होने वाला है वो भी, उनको भी बता सकते हो कि ज्येष्ठा नक्षत्र में, मूल नक्षत्र में, अश्लेषा नक्षत्र में, मघा नक्षत्र में, रेवती नक्षत्र में और अश्विनी नक्षत्र में यदि कोई बच्चा उत्पन्न होता है, चाहे लड़का उत्पन्न हो या लड़की उत्पन्न हो, तो वो गंडमूल नक्षत्र में उत्पन्न हुआ माना जाता है। और शास्त्र कहते हैं कि यदि नक्षत्र गंडमूल वाला नक्षत्र हो तो माता का विनाश होता है, तिथि यदि गंडात में आ जाए तो पिता का नाश होता है, और लग्न यदि गंडात में आ जाए तो जातक का, मतलब उस बच्चा जो पैदा हुआ वो मर जाता है। एक बार और सुन लीजिए, समझने का प्रयास करिए कि जब बच्चा पैदा उस समय नक्षत्र यदि गंडमूल का हो तो माता का नुकसान होता है, यदि तिथि जो है वो गंडमूल में आ जाए तो पिता का नुकसान हो जाता है, और लग्न में यदि गंडमूल आ जाए, नक्षत्र आ जाए तो जातक का विनाश हो जाता है। अश्लेषा, मघा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र और मूल नक्षत्र, रेवती और अश्विनी नक्षत्र, इनके बीच में 4 घटी तक गंडात योग होता है। यदि कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि की अंतिम आधी घटी में गंडात माना गया है, और पंचमी, दसवीं और 14 तिथि के अंत में 1 घटी का गंडात योग होता है। यानी कहने का अर्थ यहां पर है कि यदि किसी का जन्म पंचमी तिथि को हुआ हो, 10वीं तिथि को हुआ हो, 14 की तिथि को हुआ हो, और उसके अंत में यानी तिथि खत्म होने वाली हो, उस समय पे यदि किसी बच्चे का जन्म हुआ होगा तो वह गंडात योग वाला बच्चा उत्पन्न होता है। और ये नक्षत्र जो गंडमूल नक्षत्र होते हैं, ज्येष्ठा नक्षत्र, मूल नक्षत्र, अश्लेषा नक्षत्र, मघा नक्षत्र, रेवती नक्षत्र और अश्विनी नक्षत्र, इन नक्षत्रों में कभी भी बच्चा पैदा नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि आजकल ऑपरेशन से बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो इन नक्षत्रों में बच्चे पैदा मत करवाओ यदि ऑपरेशन से हो रहे हो तो। इन नक्षत्रों में यात्रा भी नहीं करना चाहिए, और इन नक्षत्रों में विवाह भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अन्यथा विवाह अवश्य टूटता है। अब आप कहेंगे, जब पंडित जी विवाह का समय लग्न लिख करके देते हैं तो उस समय पे इन सब बातों का ध्यान रखते हैं, परंतु जब लग्न का समय आता है उस समय तो नाच गान होता है, बहुत सी जगह घड़ी टल जाती है, समय निकल जाता है, उसके बाद विवाह होता है। तो इसलिए बहुत से विवाह खराब हो जाते हैं, पति पत्नी अलग हो जाते हैं। तो गंडमूल नक्षत्र में कभी भी विवाह नहीं करना चाहिए, पर आजकल के युवा पीढ़ी को मालूम ही नहीं कि कब गंडमूल नक्षत्र चल रहा है। और यदि गंडात दिन के समय में उत्पन्न हो जाए तो पिता का नाश हो जाता है, और रात में यदि उत्पन्न हो जाए तो माता का नाश हो जाता है, और संध्या के समय में यदि गंडात हो तो उस बच्चे का स्वयं का नाश हो जाता है। यानी बच्चा जब पैदा होता तो कई बार हम देखते मामा की मौत हो जाती, थोड़े दिन बाद चाचा की मौत हो जाती, ताऊ की मौत हो जाती, चाची की मौत हो जाती है, नाना की मौत हो जाती है। तो ये क्यों होता है? ये सिर्फ इन गंडमूल नक्षत्रों की वजह से होता है। तो ज्येष्ठा नक्षत्र, मूल नक्षत्र, अश्लेषा नक्षत्र, मघा नक्षत्र, रेवती नक्षत्र और अश्विनी नक्षत्र, इनको गंडमूल नक्षत्र बोला जाता है।
तो ज्येष्ठा नक्षत्र, मूल नक्षत्र, अश्लेषा नक्षत्र, ये गंडमूल नक्षत्र बहुत ज्यादा भारी होते हैं। और मघा नक्षत्र, रेवती नक्षत्र और अश्विनी नक्षत्र जो होते हैं, गंडमूल नक्षत्र तो होते परंतु हल्के होते हैं। इनकी शांति होती है, इनकी पूजा पाठ कराना चाहिए। गोमुख प्रसव कर्म करना चाहिए और शांति कर्म करना चाहिए। इनकी सबकी शांति होती है। इनके शांति कर्म करने का विशेष नियम है, उन नियम का पालन करना चाहिए। अब हम आते हैं कि यदि मूल नक्षत्र के प्रथम चरण में पुत्र उत्पन्न हो जाए, सब धर्मप्रेमी बंधुओं से मेरा निवेदन है कि अपने बच्चों की पत्रिका चेक कर लें, अपनी पत्रिका चेक कर लें और अपनी घर परिवार के सभी सदस्यों की पत्रिका को चेक कर लो, क्योंकि अब जो बताने जा रहा हूं उससे आपको ज्ञान भी प्राप्त होगा और आपको अपनी स्वयं की समस्या आप खुद हल कर सकते हो। आप किसी को यह नहीं कह सकते हो कि मुझे पर तांत्रिक क्रिया हो गई, क्योंकि आपके परिवार में किसी के ऊपर भी कुछ भी उल्टी सीधी चीज हो जाती है, बिजनेस अचानक धीरे धीरे बर्बाद हो जाता हो, किसी की मौत हो जाती हो, अकाल मौत हो जाती हो, तो आजकल के लोग बाग सब यही कहते हैं कि किसी ने चौकी चला दी, किसी ने मूठ चला दिया, किसी ने तांत्रिक क्रिया कर दी, इसलिए उसकी मृत्यु हो गई। शंका को शंका मन के अंदर उत्पन्न कर देते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उल्टे सीधे नाम लेके बता देते हैं कि साहब ऐसा ऐसा व्यक्ति दिख रहा है मेरे को जिसने ये तंत्र विद्या की, जबकि तंत्र विद्या नहीं होती है। तो जिस बच्चे का जन्म यानी लड़के का जन्म मूल नक्षत्र के प्रथम चरण में उत्पन्न होता है, उत्पन्न होने पर पिता का नाश हो जाता है, धंधा पानी चौपट हो जाता है। तो जिस भी मनुष्य का यदि व्यवसाय चलते चलते बर्बाद हो गया हो धीरे धीरे, तो ऐसा उसके यहां देखो कि उसके परिवार में कोई लड़का उत्पन्न हुआ था, वो मूल नक्षत्र के गंडमूल के प्रथम चरण में तो उत्पन्न नहीं हुआ है। और यदि दूसरे चरण में, मूल नक्षत्र के दूसरे चरण में यदि कोई लड़का उत्पन्न हुआ है, तो वह माता का नाश कर देता, माता को बीमारी दे देता है, कैंसर से मृत्यु हो जाती है, लाइलाज बीमारी लग करके वो मर जाती है या फांसी लगा देती है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, आप डरो मत, सिर्फ मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं। जो ज्ञान आपने नहीं लिया है वो ज्ञान आपको लेना है और अपने बच्चों की पत्रिका को चेक करो, खुद चेक करो कि कहीं गंडमूल नक्षत्र में तो बच्चे का जन्म नहीं हुआ, किसी लड़के का भी या लड़की का भी, मैं दोनों के बारे में आपको बताऊंगा। और उसकी वजह से आपको तकलीफ तो नहीं हो रही, उसकी माता को तकलीफ तो नहीं हो रही है, यह अवश्य चेक कर लो। नहीं तो आप दवाई दारू करते रहोगे, डॉक्टरों को पैसा देते रहोगे और बीमारी ठीक नहीं होगी और मर जाएगी धीरे धीरे। तो यदि मूल नक्षत्र के प्रथम चरण में पुत्र उत्पन्न होता हो, पत्रिका में लिखा रहता है कि प्रथम चरण में यदि मूल नक्षत्र के प्रथम चरण में पुत्र उत्पन्न हुआ हो तो पिता का नाश हो जाता है, यानी पिता बर्बाद हो जाएगा। अब तो इसकी शांति कराओ, जितनी जल्दी हो सके पूजा करवा लो, ताकि पूजा से वो गंडमूल नक्षत्र की शांति हो जाएगी, दान देने से शांति हो जाएगी, हवन करने से शांति हो जाएगी और विशेष प्रकार से स्नान करने से शांति हो जाती है। तो फिर पिता के ऊपर भारी नहीं रहता। यदि मूल नक्षत्र के द्वितीय प्रथम चरण में, द्वितीय चरण में यदि उत्पन्न होता है तो माता का, और मूल नक्षत्र के यदि तीसरे चरण में बच्चा उत्पन्न होता है, लड़का उत्पन्न होता है, तो धन का नाश हो जाता है। यानी कभी कभी हम देखते हैं किसी बच्चे के उत्पन्न होने के बाद में कंगाली आ जाती है, दरिद्री आ जाता है। फिर आप कहोगे किसी ने जादू टोना कर दिया,
हमारे पड़ोसी ने जादू टोना कर दिया, हमारे रिश्तेदार ने जादू टोना कर दिया। नाहक रिश्तेदार को भी बदनाम करते हो, अपने पारिवारिक संबंध भी खराब करते हो और कष्ट अलग भुगतते हो। तो मूल नक्षत्र के तृतीय चरण में यदि उत्पन्न होता है तो धन का नाश हो जाएगा, और मूल नक्षत्र के यदि चतुर्थ चरण में उत्पन्न होता है कोई लड़का तो वह शुभ लड़का माना जाता है। तो अब आप सब अपने अपने बच्चों की पत्रिका निकाल के देखो, उसमें लिखा हुआ रहता है कि मूल नक्षत्र में तो नहीं उत्पन्न हुआ, गंडात नक्षत्र में तो उत्पन्न नहीं हुआ, यानी कि ज्येष्ठा में तो नहीं हुआ, मूल नक्षत्र में तो नहीं हुआ, अश्लेषा नक्षत्र होता है, मघा नक्षत्र, रेवती नक्षत्र और अश्विनी नक्षत्र, ये 6 नक्षत्र जो है गंडमूल नक्षत्र कहे जाते हैं। अब कन्या के बारे में आते हैं कि कन्या का जन्म प्रथम चरण में यदि हुआ है तो पशु पीड़ा होती है, यदि द्वितीय चरण में हुआ है तो वह अच्छी मानी जाती है, और यदि तृतीय चरण में जन्म हुआ तो पिता का नाश हो जाता है। और कन्या यदि मूल नक्षत्र के चतुर्थ चरण में उत्पन्न होती है तो माता का नाश कर देती है, यानी माता को बीमार करके मार देती है। इसीलिए कहते हैं कि मूल में उत्पन्न हुआ बालक जो है पितृ माना जाता है और वो परिवार के सदस्यों को कष्ट देता है। तो अब शायद आपके समझ में आया होगा कि गंडमूल नक्षत्र क्या होता है। अभी मैं और बताने वाला हूं। तो दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। यदि आप इस मंत्र को भी बोलते रहोगे तो भी आपको मां भगवती जो है कहीं न कहीं पे अच्छी जगह आपको पहुंचा जाएगी, जहां पर आपको अपनी गलतियों का एहसास होगा और पूजा पाठ भी हो जाएगी और आप सुखी रहने लगोगे। कम से कम मां भगवती का तो नाम लिया करो। आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आप सवेरे जब उठ जाते हो तो मोबाइल में लग जाते हो, स्नान करने के बाद में तुरंत आप अपने ऑफिस के लिए भग जाते हो, शाम को 8-9 बजे तक घर से आते हो, खाना खाया, स्नान किया और सो गए। अरे भगवान ने आपको 24 घंटे इसलिए थोड़ी दिया। कम से कम 10% समय ईश्वर का नाम लेने में लगा दो, तो भी आप सही जगह पहुंच जाओगे। अन्यथा आप जिंदगी में भटकते रहोगे, पैसा बर्बाद होता रहेगा और डॉक्टरों के यहां पे आप पैसा देते रहोगे, गोली दवाई खाते रहोगे और अंततः मर जाओगे। अब हम आते हैं ज्येष्ठा नक्षत्र में। ज्येष्ठा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में जन्म लेने वाले बड़े भाई को हानि नहीं करते हैं, तथा कन्या जो होती है वह मूल नक्षत्र में जन्मे तो पिता का नाश नहीं करती है। और मूल नक्षत्र में उत्पन्न होने वाली कन्या ससुर का नाश कर देती है। हमेशा ध्यान रखें, जब भी विवाह करें अपने लड़के का, किसी लड़की के साथ ही विवाह होगा तो लड़की मूल नक्षत्र में उत्पन्न होने वाली नहीं होना चाहिए। नहीं तो कई बार हम देखते हैं कि बहू जैसे आती है, थोड़े दिन बाद 1 साल के अंदर, 1 साल भी नहीं होता है, ससुर का देहांत हो जाता है। ये गांठ बांध लो। यदि आपके यहां पे लड़का है और उसका विवाह होने जा रहा है, आगे पीछे विवाह करना है, तो मूल नक्षत्र में उत्पन्न होने वाली कन्या के साथ विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह ससुर का नाश कर देती है। और अश्लेषा नक्षत्र में यदि कोई कन्या उत्पन्न हो गई है तो अपनी सास का नाश कर देती है, और ज्येष्ठा में यदि जेठ का नाश कर देती है, और विशाखा नक्षत्र में स्त्री अपने देवर का विनाश करने वाली होती है। अब आपकी इच्छा, यदि आप किसी लड़की को बुला करके अपने परिवार में किसी की मृत्यु लाना चाहते हो तो मूल नक्षत्र वाली लड़की से विवाह कर लेना, अपने पिता का मौत हो जाएगी। दोबारा से सुन लीजिए और नोट कर लीजिए कि
मूल नक्षत्र में उत्पन्न होने वाली कन्या का विवाह यदि किसी के घर में हो जाता है तो वह ससुर का नाश कर देती है। अश्लेषा नक्षत्र में उत्पन्न होने वाली कन्या का विवाह हो जाता है, आपके घर में आ जाती है तो वह सास का नाश कर देती है। और ज्येष्ठा नक्षत्र में यदि कोई लड़की उत्पन्न होकर के आपके घर में आ जाती है तो आपके घर में यदि कोई जेठ है, यानी कि जिसके साथ विवाह होने जा रहा उसका बड़ा भाई है, तो उसकी मौत हो जाती है। और विशाखा नक्षत्र में यदि कोई लड़की उत्पन्न होती है तो वो अपने देवर का, यानी छोटे जिसके साथ विवाह हो उसके छोटे भाई का नाश कर देती है। तो बहुत सोच समझ करके विवाह करना चाहिए। अगर आपने इन चीजों का ध्यान नहीं दिया तो आपके घर में 1 साल के अंदर अंदर एक व्यक्ति की मृत्यु होना निश्चित है। फिर आप कहोगे किसी ने जादू टोना कर दिया, किसी को हमारे घर में विवाह होना अच्छा नहीं लगा तो उसने मूठ चला दी, किसी ने चौकी चला दी। और आप इल्जाम लगाओगे अपने परिवार वालों पर, अपने रिश्तेदारों पर, अपने पड़ोसी के ऊपर। यदि आप व्यवसाय करते हो तो पड़ोसी की दुकान यदि होगी तो उस प्रतिस्पर्धा वाले की आप उंगली उठाओगे और अपने व्यवहार को आप खराब कर देते हो, तांत्रिकों को बदनाम कर देते हो। गलती आपने की और उंगली दूसरे के ऊपर उठाते हो। इसलिए ध्यान रखो, मूल नक्षत्र में उत्पन्न होने वाली कन्या के साथ विवाह नहीं करना चाहिए यदि ससुर जिंदा है उसके तो, यानी कि आपके पिताजी जिंदा हो तो मूल नक्षत्र में उत्पन्न होने वाली कन्या से विवाह मत करो। अश्लेषा नक्षत्र में यदि कोई लड़की पैदा होती है और यदि उसको आप लेकर के आते हो विवाह करके तो वह अपनी सास का नुकसान कर देगी। और यदि आपके बड़े भाई हैं और यदि कोई जेठ है और ज्येष्ठा नक्षत्र में उत्पन्न होने वाली लड़की को आप ब्याह करके लेके आ जाते हो तो वो अपने बड़े भाई का, जेठ का नुकसान कर देती है। और विशाखा नक्षत्र में यदि कोई लड़की उत्पन्न होती है और उसको यदि आप लेकर के आ जाते हो तो वो अपने देवर का नाश कर देती है। अब आप देवर कहेगा साहब ये जब से आई है उसके बाद से मेरा तो धंधा पानी चौपट हो गया, मेरी सर्विस चली गई, मैं कंगाल हो गया, मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है, इसने आकर के मेरे ऊपर जादू टोना कर दिया, मेरे को बर्बाद कर दिया। हर जगह जादू टोने का बदनाम हो जाता है। इसीलिए बहुत सावधानी से विवाह करना चाहिए। अब पोष माह, सावन का महीना, कार्तिक महीना और चैत्र के महीने में मूल का निवास संसार में होता है। यानी इन महीने में भी यदि किसी का जन्म होता है, पोष के महीने में, सावन के महीने में, कार्तिक मास में और चैत्र मास में और मूल नक्षत्र में हुआ तो मान करके चले वो इस बच्चा चाहे लड़का हो या लड़की हो भयंकर दोषपूर्ण माना जाता है। एक बार और सुन लीजिए, पोष के महीने में, सावन के महीने में, कार्तिक मास में और चैत्र मास में यदि कोई बच्चा मूल का उत्पन्न होता है तो वह भयंकर खतरनाक होता है, जहरीला होता है। तो वो किसी न किसी की मृत्यु अवश्य लेगा। इसलिए पूजा करना अत्यंत आवश्यक होता है। ऐसे भी कहा गया है कि रविवार के दिन यदि अश्विनी नक्षत्र हो, बुध और सूर्य से युक्त हस्तस्थ नक्षत्र हो, चित्रा, स्वाति, अनुराधा व रेवती का नक्षत्र हो तो मूल नक्षत्र दोष नहीं लगता है। 27 दिन और 8 वर्ष के अंदर, मतलब 27 दिन के मूल लगते हैं और 8 वर्ष के अंदर अंदर मूल की शांति करा लेना चाहिए। ज्येष्ठा नक्षत्र में जो बच्चा उत्पन्न होता है उसे 15 दिन का मूल लगता है और अश्लेषा में 9 माह तक बालक का दर्शन नहीं करना चाहिए। यानी कितना खतरनाक है।
कि यदि अश्लेषा नक्षत्र में यदि कोई बालक उत्पन्न हो गया है तो पिता को, यानी जिसके ऊपर भारी होता है, उस मनुष्य को उस बालक के दर्शन नहीं करना चाहिए 9 महीने तक। यानी मूल में जन्मे बालक का कम से कम 27 दिन तक जिसके ऊपर भारी रहता है उसको दर्शन नहीं देखना नहीं चाहिए। और ज्येष्ठा नक्षत्र में यदि कोई बच्चा उत्पन्न हो जाए तो जिसके ऊपर भारी हो उसका 15 दिन तक उसको दर्शन नहीं करना चाहिए, देखना नहीं चाहिए। परंतु यदि आपके घर में गाय हैं तो गाय का प्रसव बच्चा जन्मते समय उसे देखते हुए गंडात की शांति कराकर 13 दिन, 15 दिन व 27 दिन में उस बच्चे का दर्शन कर सकते हैं। और गंडात की शांति गंडमूल नक्षत्र में ही करना चाहिए। इसलिए 13वें दिन या 27वें दिन शांति करने का नियम बताया गया है। 27 दिन के मूल पड़ते हैं गंडमूल नक्षत्र, और उन्हीं में ही ये शांति करने का विधान है। या तो 13वें दिन या 27वें दिन कर लेना चाहिए। अब ज्येष्ठा नक्षत्र में, ज्येष्ठा नक्षत्र के पहले चरण में उत्पन्न कन्या बड़ी बहन का नाश करने वाली होती है। एक बार और सुन लीजिए, यदि कोई लड़की ज्येष्ठा नक्षत्र के पहले चरण में उत्पन्न होती है तो उसकी यदि कोई बड़ी बहन है तो उसका नाश हो जाएगा, और दूसरे चरण में यदि है तो धन का नाश हो जाएगा, और यदि ज्येष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण में यदि उत्पन्न होती है तो माता का नाश कर देती है, और ज्येष्ठा नक्षत्र के चौथे चरण में यदि लड़की उत्पन्न होती है तो वह अपने पिता का नाश कर देती है। इसलिए शांति करना अत्यंत आवश्यक होता है, अन्यथा कई बार जिंदगी बर्बाद हो जाती है, व्यवसाय बर्बाद हो जाता है, कंगाल हो जाते हैं, दरिद्री हो जाते हैं, अशांति और क्लेश के अंदर वातावरण होता है, और फिर कोई न कोई व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। इतनी गहराई से आपको कोई नहीं बताने वाला है। ज्येष्ठा नक्षत्र में उत्पन्न लड़की जेठ की हानि करती है, इसलिए ज्येष्ठा नक्षत्र में उत्पन्न लड़की के साथ विवाह करना हो तो सबसे बड़े लड़के से विवाह करना चाहिए, ताकि उसका कोई जेठ ही नहीं होगा तो नुकसान नहीं होगा। और ज्येष्ठा नक्षत्र में उत्पन्न बालक यदि प्रथम चरण में उत्पन्न हो जाता है तो वह अपने बड़े भाई का नाश करता है। दूसरे चरण में उत्पन्न होता है तो परिवार के किसी सदस्य का नाश करता है, और तीसरे में उत्पन्न होता है तो धन का नाश करता है, और यदि ज्येष्ठा नक्षत्र के चौथे चरण में उत्पन्न होता है तो वह उसका स्वयं का नाश हो जाता है। अब एक और चीज बता देते हैं आपको, रहस्यमय ज्ञान। दशांश के आधार पर, यानी ज्येष्ठा नक्षत्र के पहले दशांश में जन्म होने पर नानी, दूसरे दशांश में जन्म होने पर नाना, और तीसरे दशांश में जन्म होने पर मामा, और चौथे दशांश में जन्म होने पर माता का, और पांचवें दशांश में जन्म होने पर स्वयं का, और छठे दशांश में जन्म होने पर वंश का, और सातवें दशांश में जन्म होने पर दोनों कुलों का, और आठवें दशांश में जन्म होने पर बड़े भाई का, और नवें दशांश में जन्म होने पर ससुर का, और ज्येष्ठा के 10वें हिस्से के समस्त का विनाश हो जाता है। बहुत गहराई से सुन लीजिएगा कि ज्येष्ठा नक्षत्र के पहला जो दशांश होता है उसमें यदि किसी का जन्म होने पर नानी मर जाती है
ज्येष्ठा नक्षत्र के दूसरे दशांश में जन्म होने पर नाना मर जाता है और ज्येष्ठा नक्षत्र के तीसरे दशांश में जन्म होने पर मामा की मौत हो जाती है और ज्येष्ठा नक्षत्र के चौथे दशांश में जन्म होने पर माता मर जाती है और ज्येष्ठा नक्षत्र के पांचवें दशांश में जन्म होने पर स्वयं का नाश हो जाता है, स्वयं मर जाते हैं। और ज्येष्ठा नक्षत्र के छठे दशांश में यदि जन्म हो गया तो पूरे वंश का नाश हो जाता है। एक साथ जो एक्सीडेंट में मौत होती है उसका कारण केवल यही होता है कि आप अज्ञानी हो और आपने इनकी पूजा नहीं करवाई है, दान धर्म नहीं किया है, तो वो समय का इंतजार करता है, पूरे कुल का नाश कर देता है। और ज्येष्ठा नक्षत्र के सातवें दशांश में पैदा होने पर दोनों कुल का नाश हो जाता है, वंश वृद्धि नहीं होती है। और ज्येष्ठा नक्षत्र के आठवें दशांश में जन्म होने पर वह बालक बालिका भाई का नाश कर देता है। और ज्येष्ठा नक्षत्र के नवें दशांश में लड़की यदि पैदा हो जाए तो अपने ससुर का नाश कर देती है। और ज्येष्ठा नक्षत्र के 10वें दशांश हिस्से में यदि पैदा हो जाए तो सभी का नाश हो जाता है। इसलिए ये मूल नक्षत्र बहुत खतरनाक होते हैं। मनुष्य के पास डिग्री भी होती पर डिग्री का लाभ नहीं ले पाता है। मनुष्य के पास ज्ञान होता पर ज्ञान का फायदा नहीं ले पाता है। मनुष्य के पास सब प्रकार के संसाधन होते पर उनका यूज नहीं कर पाता है। कई बार मानसिक पागलपन तक आ जाता है या फिर उनका दिल दिमाग काम नहीं करता है, उनके ऊपर तंत्र बाधा लग जाती है, उनके ऊपर ऊपरी बाधा लग जाती है, उनके ऊपर जादू टोने का प्रभाव हो जाता है, उनको बुरे बुरे सपने आने लगते हैं और वो सिर्फ आलस्य और बदबू के अलावा कुछ नहीं होता है। इसलिए गंडमूल नक्षत्र में यदि जिस भी बालक बालिका का जन्म हो उसकी विशेष तौर से जांच करवा ले और उसकी पूजा यदि अभी तक भी नहीं कराई हो तो पूजा अभी भी कराई जा सकती है। पूजा करने का विशेष विधान होता है, उस विधान से पूजा कराइए। कम से कम 4 से 5 घंटे तक गंडमूल नक्षत्र की पूजा होती है। यदि कोई व्यक्ति आपको बोलता है कि 1 या 2 घंटे में पूजा हो जाती है तो वो गलत बोल रहा है। कम से कम 4 से 5 घंटे गंडमूल नक्षत्र की पूजा में लगेंगे और बहुत सारा इसमें सामान लगता है। 27 प्रकार का जल लगता है, 27 जगह की मिट्टी लगती है, 27 प्रकार के वृक्षों के फल फूल पत्तियां डगाल ये सब लगते हैं और भी बहुत सारा सामान है। तो ज्येष्ठा नक्षत्र, मूल नक्षत्र, आश्लेषा नक्षत्र, मघा नक्षत्र, रेवती नक्षत्र और अश्विनी नक्षत्र को गंडमूल नक्षत्र बोला गया है। इन नक्षत्र में उत्पन्न बालक बालिका के बारे में हमने आपको बता दिया। अब आपकी बारी है इस ज्ञान को लेने की और पत्रिका को देखने की कि पत्रिका में ये सब चीज देखें और उसकी शांति कराएं, ताकि यदि आप वर्तमान में कष्ट में जी रहे हो, यदि परेशानी में हो, घर में तरह तरह से अलग अलग प्रकार से कष्ट की उत्पत्ति होती हो, बहुत से लोग फोन पर ही रोने लगते हैं कि बाबा जी बचा लीजिए, हम बहुत कष्ट में हैं, बहुत मुसीबत में हैं, बस आत्महत्या करने का मन कर रहा है। तो ऐसे मनुष्यों के लिए हम बता रहे हैं कि उनके यहां बच्चा यदि उत्पन्न हो गया हो या उनके यहां शादी ब्याह हो गई हो तो जो बहू आ गई हो उसकी पत्रिका अवश्य चेक करा लो। कहीं किसी देवर के ऊपर, कहीं किसी जेठ के ऊपर, किसी सास के ऊपर, किसी ससुर के ऊपर मौत तो नहीं मंडरा रही है। यदि आप ये पत्रिका चेक करवाना चाहते हो तो देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हो। 9893128047 7649862712 ये व्हाट्सएप नंबर है। इन नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश देकर के गंडमूल नक्षत्र के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी, हरि प्रिय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधि। इस प्रकार से आपको गंडमूल नक्षत्र यदि उत्पन्न है किसी का भी तो शांति
पूजा अवश्य करवा लें, ताकि आप सुखी रह सके, स्वस्थ रह सके, प्रसन्न रह सके। मैं मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी से प्रार्थना करूंगा कि वह आपको साहस प्रदान करें, शक्ति प्रदान करें, कि यदि आपके परिवार में कोई बच्चा या कोई बालिका गंडमूल नक्षत्र में उत्पन्न है तो आप उनकी शांति करा सकें। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आह्लादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दिनी, चंडमुंड नाशिनी, श्रीवाहिनी, क्लेश नाशिनी, दुरितापहारिणी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। मेरा धर्म था आपको सनातन धर्म से संबंधित ज्ञान देना, क्योंकि यह ज्ञान आपको किसी ने दिया नहीं, और दिया भी तो आपने उसे जिंदगी में प्रयोग नहीं किया, क्योंकि महत्वपूर्ण नहीं समझा। इसलिए अब मैंने आपको यह ज्ञान देकर अपने धर्म का और अपने इष्ट के आदेश का पालन कर लिया। अब आपकी बारी है इस धर्म का पालन करने की। हो सकता हो आपके कोई गुरु हो, उनने भी आपको इस मामले में सचेत किया था, परंतु कई बार ऐसा होता है कि गुरु बताने के बाद में अपना चोला छोड़ देते हैं, स्वर्गवासी हो जाते हैं, तो आपको जो बताया गया ज्ञान अधूरा आपके पास रह गया। तो आप चाहें तो इस ज्ञान को पूरा कर सकते हैं, और मैं परमपिता परमात्मा से और मां जगत जननी से प्रार्थना करता हूं कि आपको वो साहस प्रदान करें, सही राह प्रदान करें, सही व्यक्ति तक आप पहुंच जाएं, कि आपके परिवार में यदि कोई व्यक्ति, कोई बच्चा, कोई बालक, बालिका गंडमूल नक्षत्र में उत्पन्न हुआ है तो आप उसकी पूजा करा सकें और ईश्वर शरण ले सकें। यदि आपको लगता है कि मैंने आपको ये जो जितना बताया, गहन चिंतन करके, रिसर्च करके, ये बहुत वैल्यूएबल थॉट्स है, अमूल्य विचार हैं, ये जानकारी सत्य है, आपके लिए नवीन जानकारी है, आपके लिए रहस्यमय जानकारी है, आपके लिए रोचक जानकारी है, और आपके परिवार में ऐसा कोई भी नहीं है, तो आप अपने अन्य मित्रगण को, अपने परिवार के अन्य सदस्यों को ये वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं, ताकि एक प्रकार से यह भी आपके लिए पुण्य का काम होगा, क्योंकि किसी की मृत्यु होने से बचाना, किसी को बर्बाद होने से बचाना भी पुण्य का काम होता है। मैंने तो पूरा प्रयास किया कि आपको मैं ज्ञान दे सकूं, और आपके परिवार में यदि कोई दुख है तो उस दुख का निवारण कर सकूं। और यदि आपका दुख से निवारण हो जाता है, आप पूजा करा लेते हो और आप सुखी हो जाते हो, तो मैं समझूंगा कि मैंने ये छोटा सा प्रयास मेरा ईश्वर की सेवा में या मानवता की सेवा में काम आया। बस यही मेरे आत्म सुख का कारण होगा, इसी से मुझे सुख की प्राप्ति होती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।